हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 1 टाइम का पेमेंट करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, अब स्टॉक्स की ओर बढ़ने से पहले एक बार निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं। एक चीज़ मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि एक क्लियर कट ट्रेंड का उम्मीद अभी हम लोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि 4 दिन बाइंग होता है बाजार में तो 4 दिन सेलिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी निफ्टी एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, एंड जब तक इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है ना, यहाँ पे हम लोग को एकदम हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, या तो इसको रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे लेने दीजिए या तो इसको सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे लेने दीजिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक बिहेवियर कर ले, उसके बाद फिर आगे का फर्दर डिसीजन हम लोग लेंगे। अभी के लिए एज सिंपल एज दैट हमें ये मान के चलना है कि निफ्टी अभी अपने जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। एंड सेम सिनेरियो क्रिएट होता है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि किसी एक दिशा में हमारा कोई मेजर इंडेक्स नहीं जा रहा है, एक जोन के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्लियर कट एक डायरेक्शन हमें स्टॉक्स में भी नहीं मिल रहा है देखने को। तो अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट एनालिसिस को कवर करता हूं मैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है सोना कॉम्स लिमिटेड, यानी सोना BLW प्रिसाइजन फोर्जिंग्स लिमिटेड। करेंटली 5% के तेज़ी के साथ 755 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। नो डाउट ये स्टॉक अभी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव भाव पे चल रहा है, क्योंकि एक टाइम पे जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, एंड ये तो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है कि जब कोई कंपनी न्यूली लिस्ट होता है तो अक्सर उसका वैल्यूएशन महंगा ही रहता है। बाजार में फिर एग्रेसिव करेक्शन होता है, कंसोलिडेशन होता है, जिससे उनका पी रेशियो अल्टीमेटली अच्छा खासा ड्रॉप करता है। अब इनका मैक्सिमम यानी टॉप लेवल पे पी रेशियो कितना चल रहा था? 200। अब आप बताइए 200 पे पी रेशियो कितना दिन सस्टेन करेगा? ऊपर से न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, हमें तो पता ही है कि भाई वैल्यूएशन महंगा ही रहता है। उसके बाद 200 से गिरता गिरता अभी इनका पी रेशियो आ चुका है 60 के आसपास। अब आप बताइए कि वैल्यूएशन इनका सस्ता हुआ ना? बिल्कुल सस्ता हुआ। प्लस अगर आप इनके अर्निंग के कंपैरिजन में भी देखोगे तो पी रेशियो अभी डाउन है। इनफैक्ट अपने 5 साल के मीडियन पी के भी नीचे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज इसको तो अभी महंगा नहीं कहा जा सकता है। प्लस इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखा जाए तो इस बार इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 73% से ग्रो किया है, एंड इनके सेल्स पे अगर नज़र डाला जाए तो 51% से इनका सेल्स बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली इस बार कंपनी ने जून क्वार्टर में डिसेंट अर्निंग्स पब्लिश करे हैं। एंड फंडामेंटल वाइज तो मुझे नो डाउट ये कंपनी बहुत बेहतर लगती है। एंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र डालोगे तो यहाँ पे बिग प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट दोस्तों अच्छा खासा बढ़ गया है। यहाँ पे पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 9.39% से गिर के 6.7% हो गया, यानी कि बिग प्लेयर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। यहाँ पे FI का होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, 33 से गिर के 23 हो गया। मगर इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि FI ने डाइल्यूट करा है स्टेक को तो पब्लिक ने खरीद लिया। नहीं, पब्लिक ने भी यहाँ पे स्टेक को डाइल्यूट करा है। सारा माल खरीदा गया DI के द्वारा। 27% से बढ़ के 41% हो गया है DI का शेयर होल्डिंग। तो ओवरऑल इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न नो डाउट काफ़ी स्ट्रांग हमें दिख रहा है। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो यहाँ पे बाइंग हुआ है ना, उस बाइंग से स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल गया है, जो कि मुझे थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, एंड यहाँ पे ये सेलिंग वाला लेवल भी दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक चाहिए था कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे उसके बाद ऊपर जाए, बट यहाँ पे ये फ्लो में ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मैंने मल्टीपल वीडियोस अपलोड करे थे इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना प्रेफर करूँगा, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रेस्ड बाइंग में ब्रेकआउट मैं उम्मीद करके नहीं चलता हूँ। एंड सोना कॉम्स में ध्यान दीजिए दोस्तों, अप्स एंड डाउन्स के बाद अल्टीमेटली एक मेजर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है।
एंड इस चार्ट पैटर्न के सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद मिनिमम ये कितना ऊपर जाना चाहिए, अप्रॉक्स 450 पॉइंट्स, यानी कि अप्रॉक्स 1300 पॉइंट तक ये जाने 1300 रुपीज़ तक जाने का पोटेंशियल रखता है आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऑफ दिस मेजर चार्ट पैटर्न। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है वरुण बेवरेजेज लिमिटेड। पिछले 2 दिन से स्टॉक में वियर्ड मूवमेंट्स हो रहे हैं। रिजल्ट आए तो स्टॉक 8-9% नीचे गिर गया, उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही 3-4% ऊपर उठ गया। देखिए ये सारी बिहेवियर नॉर्मल है क्योंकि स्टॉक अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे पहुंच गया है। देखिए ये स्टॉक का जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वरुण बेवरेजेस का, ये सपोर्ट पे मैं यहाँ पे बाइंग करना प्रेफर करूँगा, बट यहाँ पे ध्यान देना है मुझे कि इस सपोर्ट लेवल से श्योर शॉट ये फिर से ऊपर की ओर मूव करे पिछले केसेस की तरह, तो इतना हाई एक्सपेक्टेशन मैं लेके नहीं चलूँगा। मैंने यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल पे बाई कर लिया। ये सोचिए कि भाई ये मल्टीपल बायर्स का जोन बना हुआ है, उस उम्मीद से मैंने यहाँ पे बाई करा है वैल्यू इन्वेस्टिंग सोच के 1/3 क्वांटिटी। एंड मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ कि यहाँ से ये स्टॉक नीचे भी गिर सकता है, इसके लिए भी मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ। मैं यहाँ पे कोई बायस्ड व्यू लेके नहीं बैठा हुआ हूँ कि नहीं भाई स्टॉक यहाँ से श्योर शॉट ऊपर ही उठेगा, क्योंकि नो डाउट ये सपोर्ट पे अवेलेबल है, बट ये भी चीज़ को तो हम लोग इग्नोर नहीं ना कर सकते हैं कि बार बार सेलिंग हो कि ये सपोर्ट पे आ जा रहा है। अब एक बात बताइए, एक लेवल आपको दिख रहा है, इस लेवल पे आया, स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बायर्स बैठ गए, ठीक है, बायर्स ने यहाँ पे खरीदा है स्टॉक को तभी ऊपर उठा है। फिर जैसे ही नीचे गिरेगा ये बायर्स और फ्रेश बायर्स एक्यूमुलेट होंगे, फिर से स्टॉक को ऊपर उठाएंगे। फिर नीचे गिरेगा तो ये दोनों बायर्स एक्यूमुलेट होंगे, फिर से फ्रेश बायर्स आएंगे एंड स्टॉक फिर से ऊपर उठेगा। अब एक चीज़ बताइए कि ये जो पुराने बायर्स हैं वो कब तक स्टॉक को डिफेंड करेंगे? अगर एक सर्टेन लेवल पे बार बार स्टॉक हिट करता है तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि वो लेवल फिर टूट जाएगा, क्योंकि बार बार पुराने बायर्स या पुराने सेलर्स डिफेंड नहीं कर पाते हैं अपने लेवल्स को। इस बेसिस पे मैं तैयार हूँ, अगर ये नीचे गिरेगा भी तो मैं उतना वियर्ड बिहेव नहीं करूँगा। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। करेंटली 2% के डाउनफॉल के साथ 8864 के लेवल पे ये अवेलेबल है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर ध्यान दोगे तो नेट प्रॉफिट 32% से इंक्रीज हो गया है एंड इनका जो सेल्स है वो 39% से इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एज यूजुअल काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इनके फंडामेंटल ओवरव्यू की तो ज़रूरत है नहीं, कंपनी अव्वल दर्जे की है। एंड यहाँ पे अगर इनके टेक्निकल चार्ट को ओपन किया जाए तो एज़ यूजुअल हम लोग तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे ही कि टेक्निकल टारगेट को इसने अचीव कर लिया। अब यहाँ पे वीकनेस दिख रहा है तो स्टॉक गिरेगा। स्टॉक धीरे धीरे करके पुल बैक्स क्रिएट करते हुए एट द एंड धीरे धीरे नीचे की ओर ही गिर रहा है। मैं यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल पे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ एंड इस सपोर्ट लेवल पे आएगा तो मैं फर्दर कुछ अपना डिसीजन लूँगा। ये जो सपोर्ट देख रहे हो ना, जो ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे अभी मैं आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पे आने के बाद किस तरीके का बिहेवियर होता है, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। वहाँ पे कुछ वीकनेस या स्ट्रेंथ दिखा तो एक वीडियो ज़रूर मैं अपलोड करके आप लोगों को प्रॉपरली ऑब्जर्व करने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।